वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। सियासी और आला अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपने हालिया दौरे अमरीका पर शुराका को एतमाद में लेंगे। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। ईरान की हिमायत और दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ईरानी सफीर की ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। भारत सिंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार रहे। पानी पर जंग लड़ना पड़ी तो अगली जंग भी जीतेंगे। भारत ने दरियाओं पर डैम या किनाल बनाने की कोशिश की तो फिर जंग के बाद तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत। झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी भी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करके खित्ते के अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाया गया। पहले वो लिबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए हैं। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल की रजीम को रोकना होगा। अमेरिका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। बिलावल भुट्टो की बजट की हिमायत। हुकूमत से ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क में एक लॉबी हर मसले का हल डैम बनाना समझती है। नई कैनाल्स बनाने की कोशिश की तो ये बड़ी गलती होगी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद स्पीकर ने उमर अयूब को बोलने का मौका दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। नून लीग के अरकान ने पीपी अरकान को मनाया। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का फिर शोर शराबा। एजेंडे की कापियां फाड़ दी। वजीर खजाना का घेराव करने की कोशिश। रुकने असम्बली इकबाल आफरीदी की हुकूमती अरकान से हाथापाई। टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ से आगाह हैं। दरामदी सोलर पैनल पर टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। पहले से मंजूर शुदा डैम्स पर काम जारी रखा जाएगा। 5 करोड़ तक के केसेस में अदालती वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। अवाम के इस्तेसाल की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ईवान में खिताब। मौजूदा बजट मुर्दा बजट है। मिनी बजट आएंगे। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं। पहले चीनी एक्सपोर्ट करते थे, फिर इंपोर्ट करते हैं। चीनी की कीमत में 50 रुपए किलो इजाफा हुआ। दलदल से निकलने के लिए मुल्क को बानी की जरूरत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने मुतालबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज। मुतअद्दिद मुजाहिरीन की हालत गैर हो गई। इसराइली फौज के ईरान के 6 हवाई अड्डों पर फजाई हमले। पासदारान इनकलाब के 10 एहलकारों को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक हमले मगरबी, मशरकी और वस्ती ईरान में किए गए। ईरान के 15 तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले तल अबीब, यरूशलेम, अशदोद, सायरन की आवाज़ों से गूंज उठे। ईरान ने इसराइल का हरमस 900 ड्रोन मार गिराया। तबाहशुदा इसराइली ड्रोन की वीडियो भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन को खुरमाबाद में निशाना बनाया गया। ईरान ने तेहरान स्टॉक एक्सचेंज ताहुक्म सानी बंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत। सिफारतकारी का दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद हो चुका है। ईरान पर अमरीकी हमले बैनुल अक़वामी निज़ाम की तबाही और मुकम्मल नाकामी है। आलमी इदारे की अदम फ़आलियत से बहरान बढ़ने का खदशा है।
एक एटमी रियासत की जानिब से गैर एटमी रियासत पर यह हमला NPT कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। रूसी सदर प्यूटन से ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इरागची आज अहम मुलाकात करेंगे। ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले के बाद अहम फैसले मुतवक्के। अब्बास इरागची का कहना है कि रूस और ईरान के दुश्मन मुश्तरका हैं। अमेरिका का हमले के बाद ईरान में निजाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा। Any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. Iran would be smart to heed those words. A strike that included the longest B-2 Spirit bomber mission since 2001 and the first operational employment of the MOP. As President Trump has stated, the United States does not seek war. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it, every word. अमेरिका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान की मज़ाहमत को भरपूर ताकत से कुचल दिया जाएगा। कोई जौहरी हथियार नहीं, ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ की न्यूज़ ब्रीफिंग। ईरान पर हमला खतरात को कम करने के लिए किया गया। ईरान पर अमेरिकी हमले खुफिया थे। जनरल कोरेला की सरबराही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। ईरान हमले में 7 B-2 बमबार तैयारे शामिल थे। अहदाफ पर 2 दर्जन टामाहॉक मिसाइलों से भी निशाना बनाया गया। हमने ईरानी अहदाफ पर 14 MOPs मिसाइल दागे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन। ट्रंप ईरान पर हमले के असल मंसूबे को छुपाना चाहते थे। उन्होंने अपने सीनियर मुआवनीन को 2 हफ्ते की डेडलाइन का ऐलान करने का कहा। ईरान से मुतालिक 2 हफ्ते की डेडलाइन के पसपरदा महरकात आया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को खुफिया रखना चाहते थे। ट्रंप मीडिया पर ज़ेर गर्दिश ईरान पर हमलों की पेशगी खबरों पर नाला थे। 2 हफ्ते की डेडलाइन का बयान असल मंसूबे से तवज्जो हटाने के लिए था। ट्रंप का हतमी प्लान इस वक्त सामने आया जब जहाज ईरान पर हमले के लिए फ़ज़ा में थे। हमला ईरान के खिलाफ कोई जंग नहीं है। हमलों के बाद दुनिया ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। हम ईरान में जंग नहीं चाहते। अमेरिका ईरान से बातचीत के लिए तैयार है। ईरान आबनाए हॉर्मुज़ बंद करता है तो ये एक और भयानक गलती होगी। आबनाए हॉर्मुज़ बंद करना ईरान के लिए मुआशी खुदकुशी होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमेरिकी खाम तेल 2.7% महंगा, कीमत $75.80 फी बैरल हो गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड। डाउ में 0.4 और नैस्डैक के शेयर्स में 0.5% कमी। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां थम न सकी। सेहूनी फौज ने क़ल्बशार का फ़ायदा उठाकर गजा में हमले तेज़ कर दिए। इसराइली फौज की जनूबी खान यूनस, वस्ती गजा और शुमाली गजा सिटी में बमबारी। एक रोज़ में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, 104 जख्मी हो गए। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 55,959 तक जा पहुंची। 1,31,442 अफराद जख्मी हो चुके।